नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इधर तीमा में। सच्चे दोस्तों, सच्चा प्यार वही है जब आपकी जेब खाली हो, ख्वाब टूटे हो, दुनिया सवाल कर रही हो, तब भी साथ खड़ा रहे। आज की कहानी तेरा मेरा साथ रहे, पति पत्नी के प्यार और संघर्ष की ऐसी कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। शादी के मंडप में 7 फेरे लेते समय दोनों ने एक ही वाक्य सुना था, सुख दुख में साथ निभाना। पर किसी ने यह नहीं बताया था कि कभी कभी दुख इतना भारी होगा कि हाथ थामे रखना भी इम्तिहान बन जाएगा। ये कहानी है राघव और सिया की। इनकी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी, न ज़्यादा तामझाम न कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें। राघव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सिया आंखों में ढेरों सपने लिए हर हालात में समझौता करने वाली एक बहुत प्यारी सी लड़की। शादी के बाद वे अपने छोटे से किराए के मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं। राघव के मन में अक्सर एक डर रहता था कि कहीं मैं सिया के सपने पूरे कर पाऊंगा भी या नहीं। जब वे कभी मजाक मजाक में सिया से कहता ना कि ये घर बहुत छोटा है, तो सिया मुस्कुराकर कहती कि हाँ, पर क्या हुआ, कभी बड़ा भी होगा। हम खुश हैं ना, मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही और मुश्किलों की ने दस्तक दे दी। एक दिन क्या होता है कि राघव की नौकरी चली गई। घर में सन्नाटा था। किराया, बिजली का बिल और रोज़मर्रा की ज़रूरतें सब सवाल बनकर खड़ी थी। राघव गुमसुम रहने लगा, खुद को कमरे में बंद कर लेता। एक रात सिया ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो राघव? राघव टूट गया। उसने कहा, मैं नाकाम हो गया हूँ सिया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू थे उसके, पर आवाज़ में हिम्मत थी। तुम हारे नहीं हो राघव, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अगर हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा, तुम ना अकेले नहीं हो। संघर्ष का दौर शुरू हो चुका था। सिया ने भी सिलाई शुरू कर दी, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। राघव भी दिन रात बेचारा नौकरी ढूंढता रहता। कई जगह रिजेक्शन मिलता तो कहीं अपमान भी उन्हें झेलना पड़ता। एक दिन राघव गुस्से में बोलता है, तुम्हें मेरे साथ रहकर सिर्फ परेशानी मिल रही है सिया, तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने राघव का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, शादी सिर्फ आराम के लिए तो नहीं होती है ना राघव, साथ निभाने के लिए होती है। रात को जब सिया थक कर सो जाती तो राघव उसकी उंगलियों पर सुई के निशान देखता और चुपचाप रो लेता। राघव की परेशानी और बढ़ जाती है जब एक दिन सिया बीमार हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तनाव और थकान से बीमारी बढ़ गई है, मतलब बीमार हो गई है। राघव के पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने अपनी शादी की अंगूठी थी उसके पास एकमात्र, उसको भी गिरवी रख दी। सिया को जब पता चला तो उसने रोते हुए कहा, ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी थी राघव, तुमने हमारे प्यार की अंगूठी को गिरवी रख दिया। तो राघव ने उसका माथा चूमते हुए कहा, प्यार अंगूठी में नहीं होता है सिया, तुम्हारे साथ में है। कुछ महीने बाद राघव को नौकरी मिल गई। उसका आत्मसम्मान वापस लौट आया और अपनी पहली सैलरी से उसने सिया के लिए कांच की चूड़ियाँ खरीदी। सिया ने पहनते हुए चूड़ियों को खनखनाते हुए बोला कि देखो राघव, ये जो आवाज़ है ना चूड़ियों की खनक, ये हमारे संघर्ष की आवाज़ है। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। सालों बाद खुद का घर हो गया, हालात बदल गए। एक शाम दोनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे तो सिया ने कहा कि अगर फिर से सब कुछ वापस से करना पड़े राघव तो क्या करेंगे? तो राघव हंसकर और सिया का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारा साथ है ना, वही सब कुछ है और यही हमारा सच्चा प्यार है। तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। और दोनों हंसने लगते हैं। सच्चे दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जब जेब खाली हो, ख्वाब टूटते हों और दुनिया सवाल पूछने लगे, तब भी साथ खड़ा हो। और जब पति पत्नी यानी कि शिव और शक्ति एक साथ हो ना, तो दुनिया की कोई भी परेशानी आसानी से ख़त्म हो सकती है। आई होप ये छोटी सी कहानी तेरा मेरा साथ रहे आपको पसंद आई होगी। पसंद आती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं ऐसी कहानी लेकर आती रहूँगी। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। टिल देन बाय।